मोटी लड़की का जादुई शादी का लहंगा। ये कहानी पटना में रह रहे एक छोटे से गांव की है, जहां पर श्वेता अपनी सौतेली माँ कुसुम के साथ रहती थी। श्वेता शरीर से बहुत ही ज्यादा मोटी थी, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा काली भी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी सौतेली बहन त्रिशा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गोरा था और वो दिखने में भी किसी परी से कम नहीं लगती थी। उस पर हर कपड़े अच्छे लगते थे, लेकिन वही श्वेता अपना शरीर छुपाने के लिए जो भी कपड़े पहन ले, उस पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मोटी होने के कारण श्वेता का सभी लोग मजाक बनाया करते थे। श्वेता सभी के तानों को सहा करती थी, पर इतनी मोटी होने के बावजूद भी उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए ही होता था, पर अगर उसे खाना नहीं मिलता तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। वो अपने खाने पर कंट्रोल तो बहुत करती थी, लेकिन वो भूखी नहीं रह पाती थी। ओ मोटी, जाकर मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आ। ऐसे बैठे रहने से तेरा मोटापा कम नहीं होने वाला, कुछ काम धाम कर लिया कर। ठीक है त्रिशा, मैं अभी ले आती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि जूस के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। बहुत जोरों से भूख लग रही है मुझे। हाँ, तुझे तो भूख लगी रही होगी। तू मेरे लिए सिर्फ ऑरेंज जूस ले आ। मैं इतना कम खाती हूँ, इसीलिए मैं इतनी फिट एंड फाइन हूँ और मेरी स्किन भी इतनी ग्लो करती है, पर तू दिन भर ठूसती रहती है। त्रिशा, मैं कोशिश करती हूँ, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसा कहकर श्वेता त्रिशा के लिए जूस लाती है और अपने लिए भी कुछ खाने की चीज ले आती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। श्वेता ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और त्रिशा का भी हाल फिलहाल में कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि सभी लोग वहाँ पर त्रिशा की खूबसूरती की चर्चा किया करते थे। लेकिन वही श्वेता को अपने कॉलेज के दिनों पर लोगों की बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलते थे कि वो इतनी मोटी है, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। श्वेता अपनी पढ़ाई करके अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसका ऐसा शरीर, रंग रूप देखकर उसे ना ही तो कोई नौकरी पर रखता और ना ही तो उससे कोई बात करना पसंद करता था। जिस वजह से कुसुम ने सोचा कि अब श्वेता की शादी करा देनी चाहिए और फिर धीरे धीरे श्वेता के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जो भी श्वेता को देखने आता, वो श्वेता का चेहरा देखते ही वहाँ से भाग जाया करता था। ऐसे ही एक दिन श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। श्वेता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो लड़के वाले उसे पसंद कर ले, पर जैसे ही श्वेता चाय लेकर लड़के वालों की तरफ जाती है, तभी पंकज कहता है, मैं अपने लिए एक परफेक्ट वाइफ ढूंढने आया हूँ यहाँ पर, ना ही तो कोई काली भैंस। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। जब हम दोनों कहीं साथ जाएंगे तो मैं तो इसका बच्चा लगूंगा। और ये आंटी, माँ चलो यहाँ से। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। ऐसी बहू से अच्छा है कि तुम जिंदगी भर कुंवारे रहो। ये लड़की अगर एक जगह बैठ जाएगी तो इसे उठाने के लिए भी 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी। चलो चलो यहाँ से। और श्वेता के बारे में ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये सब सुनकर श्वेता को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वहीं कुसुम गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद त्रिशा कहती है, मैंने तो बोला ही था कि अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, पर नहीं, अब ना ही तो खुद की शादी होने दे रही है, ना ही तो मेरी। अब जाके माँ को मना। तुझे पता है, जब लोगों को पता चलता है कि तू मेरी बहन है, तो वो मुझ पर कितना हंसते हैं। मुझे तेरे साथ बाहर जाने में भी शर्म आती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ऐसी बहन मिली है। अपनी ही बहन के मुंह से अपने बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है।
जिसके बाद श्वेता अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अपना वजन कम करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या पर तेरी वजह से मेरी प्यारी बिटिया की शादी नहीं हो रही। एक तो इतनी मोटी है, घर का सारा राशन खत्म कर देती है, और ऊपर से इतनी काली कि तुझे देखते ही कोई भी डर के भाग जाए। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि तेरा गला दबाकर मार दूं तुझे। कुछ काम धाम तो है नहीं, बस हर वक्त खाना ढूंढती रहती है। कितने सारे रिश्ते आए पर सभी ने मना कर दिया। कुसुम के ऐसा कहने पर श्वेता की आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे में आकर बहुत ज्यादा रोती है। अभी अगर माँ जिंदा होती तो वो हर काम में मेरा हाथ बटाती। वो मुझे कभी भी मोटी कहकर नहीं बुलाती, पर सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार कर रही है। शादी करके बस मुझे इस घर से भगाना चाहती है। ऐसा कहकर श्वेता बहुत रोती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के सामने वाले पार्क में आग लग गई है। ये देखकर श्वेता बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो भी पार्क के पास जाती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जो उस पार्क में फंसी हुई है, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। कैसे लोग हैं इस दुनिया में, उन बूढ़ी अम्मा की कोई मदद नहीं कर रहा। लगता है अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा सोचकर श्वेता उस पार्क के अंदर चली जाती है और अपनी हिम्मत से वो खुद के साथ साथ सही सलामत उन बूढ़ी अम्मा को भी लेकर आती है। और साथ ही श्वेता की इस समझदारी के लिए गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसे बहुत ज्यादा शाबाशी देते हैं। और फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, आज तो तूने मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी, पर तूने मेरी मदद की। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। पर शायद ये सब मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हो रही। इसके बाद श्वेता बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बताती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा श्वेता को जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लो बेटा, जादुई लहंगा। तुम जब इस लहंगे को पहनोगी तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा और साथ ही तुम्हारा चेहरा निखर जाएगा। शुक्रिया अम्मा जी, पर आपको ये लहंगा किसने दिया? ये लहंगा मुझे मेरी माँ ने दिया था। वो एक जानी मानी जादूगरनी थी। उन्होंने इस दुनिया से अलविदा लेते समय मुझे ये लहंगा दिया था ताकि इसे मैं किसी जरूरतमंद इंसान को दे सकूं, और वो तुम हो। इस जादुई लहंगे का कभी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। और हाँ, याद रखना, थोड़े थोड़े समय में इस जादुई लहंगे की शक्ति खत्म होती रहती है, और जब इस जादुई लहंगे की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा पहले वाला रूप सामने आ जाएगा। इसीलिए जब तक उस लहंगे में शक्तियाँ रहेगी, तुम्हें जादुई लहंगे से अपनी खूबसूरती वापस मांगनी पड़ेगी। इसके बाद श्वेता वो लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है, और जब वो लहंगा पहनती है तो उसका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा हो जाता है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा फिट लगने लगती है। एक समय के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वही है। और जब कुसुम और त्रिशा उसे देखते हैं तो उन्हें भी हैरानी होती है। ऐसा क्या लगा लिया तूने मुंह पर, जो तेरा चेहरा इतना सुंदर लग रहा है और तू इतनी पतली? ये सब कैसे हुआ? श्वेता अपनी छोटी बहन को सारी बातें बता देती है। ये सुनकर त्रिशा को भी हैरानी होती है। उसी दिन श्वेता को लड़के वाले फिर से देखने के लिए आने वाले थे। लड़के का नाम दक्ष था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और व्यवहार में भी बहुत अच्छा था। उसने पहली नजर में ही श्वेता को अपने दिल में बसा लिया था और उसने तय कर लिया था कि वो शादी तो श्वेता से ही करेगा, और दक्ष और श्वेता का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन जैसे ही त्रिशा दक्ष को देखती है तो दक्ष उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है।
वाओ, ये लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट लुकिंग है और इसका ड्रेसिंग सेंस भी कितना ज्यादा अच्छा है। जरूर ये बहुत ही बड़े अमीर खानदान से होगा, पर श्वेता की शादी मैं इससे नहीं होने दूंगी। श्वेता ये डिजर्व नहीं करती। दक्ष को देखते ही त्रिशा समझ जाती है कि वो बहुत ही अमीर खानदान से होगा। इसीलिए त्रिशा एक दिन दक्ष से बाहर मिलने जाती है और कहती है, हाय जीजू, मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बहन से शादी करने के बाद किसी भी धोखे में रहे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि श्वेता का पहले ही एक बॉयफ्रेंड है और उसके साथ वो पहले भाग चुकी है। इसीलिए हम उसकी जल्दी शादी करा रहे हैं। और जैसे ही त्रिशा ये बात बोलती है तो दक्ष को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच बोल रही है या झूठ, और तभी वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है श्वेता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है और मुझे उनके व्यवहार से ही पता चलता है कि वो कितनी अच्छी लड़की हैं। तो तुम मुझे उनके बारे में मत भड़काओ। जब दक्ष श्वेता की साइड लेता है तो ये सुनकर त्रिशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो घर जाकर मन ही मन सोचती है कि उसका प्लान तो फेल हो गया। अब ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। त्रिशा को ये बात पता थी कि समय समय में उस जादुई लहंगे की शक्तियाँ खत्म होती रहती है। इसीलिए त्रिशा ने सोचा कि क्यों न वो जादुई लहंगे को ही गायब कर दे, तो श्वेता का सारा सच सामने आ जाएगा और दक्ष वो देखते ही मना कर देगा और फिर वो त्रिशा से शादी कर लेगा। ऐसा कहकर त्रिशा वो लहंगा गायब कर देती है और जब श्वेता तैयार होने जाती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा सांवला पड़ रहा है और उसका वजन भी बढ़ता जा रहा है। तभी वो उस जादुई लहंगे को ढूंढने लगती है, पर श्वेता को वो जादुई लहंगा ही नहीं दिखता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा कहाँ चला गया? नीचे आए हुए सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं कितनी ज्यादा काली हूँ और मैं मोटी भी हूँ। समय बीतता जा रहा था। जब त्रिशा श्वेता को ऊपर लेने आती है तो वो अपनी बहन को देखकर हंसने लगती है। क्या हुआ? तेरा जादुई लहंगा काम नहीं किया? पता नहीं त्रिशा, मेरा जादुई लहंगा कहाँ गायब हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा। अब तू क्या करेगी? अब तो तुझे ऐसे ही तैयार होना पड़ेगा। चल, सभी लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं और माँ भी गुस्सा कर रही है, जल्दी चल। जिसके बाद त्रिशा श्वेता को तैयार करके नीचे ले जाती है। श्वेता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि सभी लोग उसे इस रूप में देखकर क्या सोचेंगे, और जैसे ही श्वेता नीचे गई सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए और शादी में आए सभी लोग उस पर हंसने लग गए। और ये सब देखकर दक्ष को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है, आप लोग चुप हो जाइए, ये मेरी होने वाली पत्नी है और भले ही आप लोगों को ये बात पता ना हो, लेकिन श्वेता ने मुझे ये सारी बात पहले ही बता दी थी और मैं इनके मन की सुंदरता से बहुत प्यार करता हूँ। त्रिशा खुद ही सारा सच बता देती है। हाँ, मैंने ही तेरा लहंगा गायब किया था। एक तो तू इतनी काली और मोटी है, ऊपर से तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है और ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तू भले ही मेरी सौतेली बहन है, पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा और हमेशा अपनी बहन जैसा माना, पर तू मेरे साथ ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मेरी शादी का दिन है और तूने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये सुनकर त्रिशा को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती के लिए वो अपनी बहन से माफी भी मांगती है और फिर जिसके बाद दक्ष और श्वेता की शादी हो जाती है।